नार्सिसिस्टिक या नार्सिसिज्म बहुत आजकल ट्रेंड में है ये टॉपिक। तो होता क्या है आखिर ये है क्या नार्सिसिस्टिक या नार्सिसिज्म? तो एक प्रकार का साइकेट्रिक टर्म है या कह सकते हैं एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी है जिसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि जो भी पर्सन इस डिजीज कंडीशन से सफर करता है वो पर्सन अपने आप को सब कुछ समझता है, अपने आप को कह सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ग्रेटफुल, और वो ये सोचता है कि लोग हमारे ग्रेटफुल हो कि हमने ये चीज की। अगर हम कहीं गए हैं तो लोग हमारे ग्रेटफुल हो कि हम यहाँ आ गए हैं। और यदि उसने कुछ किया है तो उसे ऐसे पर्सन को जो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, ऐसे पर्सन को लगता है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं या फिर वो कभी कुछ गलत करते ही नहीं हैं। और यदि कभी उन्हें कुछ गलत हो भी जाए तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस सिचुएशन को, उस ऑब्जेक्ट को गलत कहते हैं या ब्लेम करते हैं कि वो सिचुएशन ही गलत थी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। अपने आप को कभी वो गलत मानते ही नहीं है, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो कभी कोई गलती कर सकते हैं। और फीमेल्स में ऐसा हो सकता है कि फीमेल्स ऐसा सोच सकती हैं कि मैं सबसे सुंदर हूं। जैसे आपने कुछ दिन पहले एक गाना सुन रखा होगा, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो उस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक मूवी में एक एक्टर बोलता है अपन ही भगवान है। एक और मूवीज हैं जिनमें बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी की हम जहां खड़े होते हैं वहां से हमारी लाइन शुरू होती है। तो उस तरह चीजों का वहम होना कि हम हैं, जैसे फीमेल्स के अंदर कि हम ही सबसे सुंदर हैं। ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर नहीं है, मेल्स के अंदर भी हो सकता है कि मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे जितना सुंदर कोई है ही नहीं। तो इस तरह की चीजें अगर किसी पर्सन के अंदर हो रही हैं या हैं तो पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, जिसमें पर्सन और ऐसे पर्सन काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, काफी टॉक्सिक। क्योंकि अगर आप उनके साथ हो, आप उनके भाई बहन या फिर किसी भी रिलेशन में आप उनके साथ हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, जो भी हो, तो ऐसे पर्सन अपनी गलती ना मान करके सिर्फ आपको ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसे पीपल्स काफी डेंजरस होते हैं जो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि जो पर्सन यदि अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे करेगा? तो आजकल लड़कियां ऐसे केसेस ज्यादा सफर कर रही हैं जिनमें उनका पार्टनर या बॉयफ्रेंड कह सकते हैं नार्सिसिस्टिक मिल जा रहे हैं। तो अगर नार्सिसिस्टिक के साथ आपका कोई रिलेशन है तो वो पर्सनली आपको बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, या कह सकते हैं ये रिलेशन नहीं बल्कि टॉक्सिक रिलेशन हो जाएगा, जिसमें कि सामने वाला सिर्फ आपको ही ब्लेम करता जाएगा हर सिचुएशन के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, और उसे अपनी गलती माननी नहीं है। उसको ये लगेगा कि है हम हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे पर्सन काफी टॉक्सिक होते हैं और ये एक डिसऑर्डर है। अगर कोई भी कैंडिडेट इस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो उसे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसे अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। जैसे जब उसको ये लग रहा है कि कभी वो गलत हो ही नहीं सकता या वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, तो इसमें उसे ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट है। किसी से अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिले, अपना ट्रीटमेंट कराए। ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। साइकेट्री की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल होती नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो सेम उन्हीं में से एक ही भी है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन को बस ये रियलाइज होता है यार कि कोई नहीं, ये तो नॉर्मल है, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग होते हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है। तो आई होप आपको नार्सिसिस्टिक क्या होता है, नार्सिसिज्म क्या होता है, ये समझ में आया होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम आईडीज को और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।